तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। देखिए आप लोगों ने यार इतना फोर्स कर दिया मुझे कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे। सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। डेफिनेटली आपके जो है क्वेश्चन सब के सब भिड़ जाएंगे, मतलब सब नहीं, आपके पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा देता हूँ। ठीक है, आपको 6 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से भिड़ जाएगा। 10 में 6 पक्का भिड़ेगा, पक्का। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो आएगा पूछा जाएगा एमजे पेपर 2 हिस्ट्री, मेजर पेपर 2 हिस्ट्री में वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि विश्व की सभ्यताओं के बारे में। ठीक है, इसमें हमें जो पेपर आएगा 75 मार्क्स का आएगा। पासिंग मार्क्स रहेगा आपका 30। इसमें पेपर जो है 2 भागों में बटा रहेगा। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए रहेगा आपका 15 मार्क्स का, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 को बनाना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये 15 ये 60। ठीक है, इस वीडियो में केवल सब्जेक्टिव, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आपके 4 क्वेश्चन बनाने के रहेंगे एग्जाम में, और आपके यहाँ से मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, मतलब 6 का 6 मैच कर सकता है, मिनिमम 4 तो करेगा ही करेगा, उससे कम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बेटर चला जाएगा। ठीक है, और सेमेस्टर 1 का देख भी लिए आप सभी, रिजल्ट कैसा रहा था। मैं चलिए यार ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जिस मालूम है आप सभी को कि मैं कैसा क्वेश्चन गेस करके देता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का उदय, ईसाई धर्म का उदय, स्थापना। ठीक है, उदय किस प्रकार हुआ, स्थापना किस प्रकार हुई, किसने किया, विकास कहाँ कहाँ तक पहुँचा, इन सभी को आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। ठीक है, उसी को इंग्लिश में है कि राइट एन एडुकेटेड कमेंट ऑन द एग्जाम्पल, सॉरी ठीक है एक मिनट यार, एग्जाम्पल एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड गलत हो सकता है, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो यार आप सभी समझते ही होंगे। ठीक है, दूसरा है पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, कारणों सहित व्याख्या करें। ठीक है, पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था उसका अंत कैसे हो गया। पतन मतलब उड़ाने वाला पतंग नहीं, पतंग मतलब होता है समाप्त होना। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य किससे समाप्त होगा, कैसे समाप्त हो गया भाई, ये बताइए। पहले इसको हम लोग इराक के नाम से जानते थे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको मज़ेदार क्वेश्चन करवा दूंगा सभी। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का अंत कैसे हो गया, ये चीज़ जानना है, क्या कारण था। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन हाउ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है, डाउनफॉल होगा या फिर क्लैप्स्ड होगा एमोंग विद द रीजन्स। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है इस्लाम के उदय के बारे में। इस्लाम के उदय में अरब सभ्यता का क्या योगदान है, बताइए। ठीक है, टेल व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब सिविलाइजेशन इन द राइज ऑफ इस्लाम। ठीक है, इस्लाम के उदय में अरब सभ्यता का क्या योगदान है, ये चीज़ पूछा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि इस्लाम धर्म का जन्म तथा विस्तार का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द बर्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म का कैसे उदय हुआ, किसने उदय किया। ठीक है, इसके जन्मदाता या संस्थापक कौन है, और कहाँ कहाँ किन किन देशों में फैल गया, ये चीज़ पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा रोमन साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, जैसे हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है उसी तरह से रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसका विस्तार किस प्रकार हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। इंग्लिश में है कि हु एस्टेब्लिश्ड द रोमन एम्पायर एंड हाउ डिड इट एक्सपेंड। ठीक है, यानी कि विस्तार। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य के शाही युग पर निम्न लिखें। रोमन साम्राज्य में कितने शासक हुए, 7 शासक हुए। ठीक है, कौन कौन थे, उनका नाम बताइए, किसके समय में क्या क्या काम हुआ, इन सब के बारे में बताना है अगर ये क्वेश्चन आए तो। इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन द एम्पेरियल एरा ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछा गया है कि मिस्र की सभ्यता
मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक विकास, कला, वास्तुकला और धर्म पर प्रमुख विशेषताएं कौन सी थीं? देखिए दोस्तों, मिस्र की सभ्यता उसको हम लोग बोलते हैं इजिप्ट। नील नदी को बोलते हैं मिस्र का देन। नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र को। ठीक है, तो वही मिस्र जहाँ पे मम्मी पाया जाता है। मम्मी मतलब माँ नहीं, मतलब आदमी को तोप के रखा जाता है एक प्रकार का। इस तरह से देखें ना, पिरामिड बना हुआ, इस तरह से देखे होंगे, पिरामिड बना रहता है। ठीक है, बड़ा बड़ा हिस्ट्री का किताब में, हिस्ट्री के बुक सब में पिरामिड का देखे हैं ना, तो इसी पिरामिड को बोलते हैं मिस्र का पिरामिड। नाम सुने होंगे आप। ठीक है, यही होता है पिरामिड। तो पिरामिड में आदमी को दबा के रखा जाता है, पूरा कपड़ा उपड़ा लपेट के, उसी को मम्मी कहा जाता है। उसके बारे में भी जानना है आपको। मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक विकास कैसा रहा, कला में कैसा योगदान रहा, वास्तुकला यानी कि घर मंदिर वगैरह कैसा बनाए, और धर्म पर उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों विश्व की प्राचीन सभ्यता यानी कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं थी, कहाँ से ये व्यापार करते थे, रहन सहन कैसा था लोगों का, खान पान क्या करते थे, ठीक है, घर किस प्रकार के थे, मकान किस प्रकार के थे, कौन सा धर्म मानते थे, इन सब के बारे में बताना है अगर क्वेश्चन आएगा तो। अगला है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि फारसी युद्धों ने पेलोनेसियन, ठीक है, ये आपका नेपोलियन जैसा लग रहा है। फारसी युद्धों ने पेलोनेसियन युद्ध को कैसे प्रभावित किया, ये चीज़ पूछा गया है। हाउ डिड द पर्सियन वॉर्स अफेक्टेड द पेलोनेसियन, ठीक है, वॉर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें पूछा गया है कि पेरिक्लिन युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इंग्लिश में है कि टेल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिक्लिन एरा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे 10 जो कि मैं चुन चुन के आपके एग्जाम के लिए लाया था। देखिए यार, आप लोग बोलते हैं कि भाई आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना देते हम लोग के लिए। मैं क्या बताऊं, खुद दुविधा में हूँ। मेरा अभी एमए का असाइनमेंट चल रहा है ना, बहुत लिखना पड़ता है। क्या बताएं, 15,000 शब्द लिखना है असाइनमेंट। एक प्रश्न का उत्तर 3,000 शब्दों में, हालत ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो बस मेरा भी एग्ज़ाम है और कल भी एग्ज़ाम है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है, और जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए, जो भी है, मैं अपना छोटा छोटा प्राइवेट जॉब भी छोड़ दिया है इसके लिए, यूट्यूब के चलते यार। सोचा कि अब 2 ही चीज़ करना है, यूट्यूब एंड अच्छा सा कोई सर्विस। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जितना भी दिया है ना सब बना लीजिए। क्या करना है, सब का आंसर आपको गूगल से खोज लेना है, और ज़्यादा नहीं। जैसे ये पेज है, ये पेज है, ठीक है, तो इस पेज का दोनों साइड लिखना है, एक साइड या दोनों साइड। अगर दोनों साइड लिख पाए तो बहुत अच्छा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक पेज में दे दीजिए। 10 क्वेश्चन का आंसर आपका 5 पेज में हो जाएगा, 5 खड़ा पन्ना में बस। और उसको एग्जाम से पहले एक बार रिविजन कर लीजिएगा। इतना कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, बस इतना कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं जल्दी ही लाऊंगा एग्जाम से पहले, और देखूंगा अदर सब्जेक्ट का भी अगर हो पाएगा तो उसका भी डाल दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़, जब आपका क्वेश्चन एग्जाम हो जाए तो आप हमें इस नंबर पे क्वेश्चन पेपर अपना सेंड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए नंबर 89 86 60 75 41। ठीक है, ये नंबर मैं दे रहा हूँ ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होने के बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपकी भी हेल्प करूँगा, आप मेरी हेल्प कीजिए, मतलब हम सभी एक दूसरे का ही हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ केवल इम्पोर्टेंट। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम से पहले लाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।